अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, पिछली वाली वीडियोस में हमने टाइप 1 टाइप 2 कर लिया था। अभी हम करेंगे क्या, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। अब देखिए टाइप 3 की जो है ना डेफिनेशन नॉर्मल क्या होती है, जो है ना इम्यून मीडिएटेड डैमेजिंग कंडीशन ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस विच विल लीड टू द इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस क्या होती है, डिपोजिशन होती है जिसकी वजह से जो है ना इन्फ्लेमेशन वगैरह होती है और आपके पास एक जो है ना हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। ठीक है, इसे हम देखते हैं कि होता कैसे है। ठीक है, अब ये क्या होगा, एंटीजन प्लस एंटीबॉडी, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट करेगा इसको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से जो है ना आपके पास C5 वो इसको रुक जो है ना क्या करेगा, इसकी यार मैंने दिखाया ही नहीं, चलो मैं रिवाइज करता हूँ इसको। C5A एंटीजन प्लस एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो एक्टिवेट करेगा किसको, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से आपके पास बन रहा था ना C5A, वो आपके पास जो है ना न्यूट्रोफिल्स को क्या कर रहा था, कीमो अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो कीमो अट्रैक्टेंट है C5A, तो ये इन्फ्लामेशन करवाएंगे पूरे के पूरे मिलकर। ठीक है, अब देखिए टाइप 3 में आपके पास दो चीज़ें मिलती हैं, आपके पास एक जनरलाइज्ड मिलते हैं रिएक्शंस और दूसरे मिलते हैं आपको क्या, लोकलाइज्ड। ठीक है, लोकलाइज्ड होते हैं, एक जनरलाइज्ड होते हैं। जनरलाइज्ड में हम पढ़ेंगे क्या, सीरम सिकनेस रिएक्शन, क्या सीरम सिकनेस, और उसमें पढ़ेंगे हम क्या, आर्थस रिएक्शन, इम्यून हेड क्वार्टर, बोन मेरो हेड क्वार्टर। अच्छा, अब देखिए इसमें होता क्या है, बेसिकली हम ना डिप्थीरिया के लिए क्या कर रहे थे, पुराने दौर में क्या करते थे कि डिप्थीरिया के लिए ना वो एक हॉर्स है, ये मैंने हॉर्स बनाया, लग तो नहीं रहा, बहरहाल हॉर्स के सीरम से एंटीबॉडीज़ बनाते थे। हॉर्स के सीरम से एंटीबॉडीज़ आप बना रहे हैं अगेंस्ट द डिप्थीरिया, वो डिप्थीरिया के अगेंस्ट हॉर्स ने बनाई और फिर वो हॉर्स से आपने ली, वो एंटीबॉडीज़ ना आपने क्या करी, इंजेक्ट की आपने अपने उस बंदे में जिसको डिप्थीरिया है, उसको रिलीव करने के लिए। अब देखिए ये एंटीबॉडीज़ यहाँ पर आई, तो दीज एंटीबॉडीज़ आर फॉरेन टू द योर इम्यून सिस्टम और द माइन इम्यून सिस्टम। ठीक है, अगर कोई भी एंटीबॉडी बाहर से हम अपनी ब्लड में डालेंगे तो वो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए एक नई चीज़ होगी ना, वो आपके पास फॉरेन बॉडी होगी। बहरहाल इसको अभी छोड़ें। ये एंटीबॉडी जैसे ही हमने यहाँ पर डाली तो ये क्या करता है, टी सेल को डिस्ट्रॉय करता है। ये क्या करता है, टी सेल को डिस्ट्रॉय करता है। टी सेल को डिस्ट्रॉय करने के बाद ये जो है ना एक इम्यून सिस्टम नहीं, बोन मेरो में जो है ना ये सप्रेशन हो जाती है, बोन मेरो सप्रेशन हो जाती है। और जब बोन मेरो सप्रेशन होती है उस टर्म को हम बोलते हैं क्या, एप्लास्टिक बोन मेरो। क्या यहाँ पर होता है ना, ये होता है प्लूरीपोटेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, और फिर आता है उसके बाद हमारे पास माइलॉइड हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल एंड लिम्फॉइड हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। इनमें से आपके पास ये बनते हैं टी सेल एंड द RBCs वगैरह। ठीक है, अब देखिए जब एप्लास्टिक बोन मेरो हो गया, क्या एप्लास्टिक बोन मेरो की वजह से क्या होगा आपको, एप्लास्टिक अनीमिया। क्या, ये मैं इसको बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले यहाँ पर आए। अब देखिए जैसे ही आया इसने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ये जैसे ही आया तो ये ना यहाँ से सिग्नल जाता है आपके इम्यून सिस्टम में, भाई हमारे जो है ना ब्लड में कोई फॉरेन चीज़ आई है। ठीक है, आप ना उसको हैंडल करें। ठीक है, तो वो क्या करता है, ये जैसे ही यहाँ पर आई आपके पास इम्यून सिस्टम में, तो यहाँ पर एक जीन होता है, जीन नहीं, यहाँ पर एक जो है ना क्या होता है, ये सेल्स होते हैं इसमें क्या, इम्यून सिस्टम में, वो क्या करते हैं, इन्हें हम बोलते हैं क्या, एंटी टी सेल ग्लोबुलिन। क्या, नॉट एंटी टी सेल ग्लोबुलिन, ये जो एंटीबॉडीज़ बनी है हॉर्स में से, इन्हें हम कहते हैं क्या, एंटी टी सेल ग्लोबुलिन। क्या, एंटी टी सेल ग्लोबुलिन। अगर आप सुनेंगे तो मुश्किल से, इसे हम कहते हैं क्या, ATG, इसे हम कहते हैं क्या, ATG। ठीक है, हॉस्पिटल्स वगैरह में जो है ना ATG यूज़ करते हैं इसके लिए। ठीक है, एंटी टी सेल ग्लोबुलिन्स। ठीक है, ये आपके पास हॉर्स में से आई। अब देखिए ATG आपके पास यहाँ से गई, अब ATG आपके पास क्या करेंगी, इस सेल को एक्टिवेट करेंगी, और ये सेल ATG सेल आपके पास क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट दिस वन, ये ब्लू वाली एंटीबॉडीज़ आपके पास इसके अगेंस्ट, हॉर्स की एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट ये क्या करेगा, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा आपका इम्यून सिस्टम। ये ब्लू वाली आपकी क्या है, आपकी इम्यून सिस्टम की एंटीबॉडीज़ हैं अगेंस्ट द हॉर्स सीरम एंटीबॉडीज़। ठीक है,
जब ये एंटीबॉडी आपके पास कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो ये एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स आपके पास यहाँ ब्लड में ही रहेगा। ठीक है, मैंने क्या कहा था, टाइप 3 में आपके पास क्या होता है, आपके पास ये होता है ना, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और वो ब्लड में ही होते हैं। ठीक है, इसमें कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, बाकी फर्स्ट जो है ना 2 में कॉम्प्लेक्सेस नहीं थे। ठीक है, अच्छा, जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बन गया तो यहाँ पर जो है ना मैक्रोफेज इनके लिए वेट कर रहा होता है। ठीक है, तो मैक्रोफेज जैसे ही वेट कर रहा होता है तो मैक्रोफेज एक्टिव होके इनको फेगोसाइटोस करेगा। ठीक है, मैक्रोफेज इनको फेगोसाइटोस करेगा। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हो गया। जब बोन मेरो सेपरेशन होगी, लेट सपोज मैंने प्लूरिपोटेंट हेमाटोपोटिक सेल्स को कम कर दिया। अब देखिए इसमें से माइलॉइड भी बन रहे हैं, लिम्फोइड भी बन रहे हैं। माइलॉइड से आपके पास जो है ना रेड ब्लड सेल्स भी बनते हैं, तो आरबीसीज कम। उसके बाद माइलॉइड से आपके पास जो है ना प्लेटिलेट्स भी बनते हैं, प्लेटिलेट्स भी कम। उसके बाद इसमें से जो है ना आपके पास लिम्फोसाइट्स भी बनते हैं, तो लिम्फोसाइट्स भी बिल्कुल कम। डिक्रीज आरबीसी को हम क्या कहते हैं, अनीमिया। डिक्रीज प्लेटिलेट को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। डिक्रीज लिम्फोसाइट को हम ल्यूकोपिनिया, सॉरी यहाँ पर ल्यूकोसाइट होगा, नॉट लिम्फोसाइट्स, यहाँ पर क्या होगा, ल्यूकोसाइट, डिक्रीज ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, अब देखिए जब बोन मेरो सेपरेशन हो रही है तो इन्होंने एक नाम दिया था, क्या नाम क्या था, ये एप्लास्टिक अनीमिया। एप्लास्टिक अनीमिया इज़ अ मिसनोमर, दिस इज़ नॉट द एक्चुअल नेम, मतलब एक्चुअल नेम है बट इसका जो नेम है ना वो डिजीज़ के साथ जो है ना वो नहीं कर रहा होता। अनीमिया होना चाहिए तो सिर्फ यहाँ पर आरबीसीज कम होने चाहिए थे ना, यहाँ पर प्लेटिलेट्स भी कम है, ल्यूकोसाइट्स भी कम है। इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं क्या, पैनसाइटोपिनिया। क्या, पैनसाइटोपिनिया। पैनसाइटोपिनिया लीड्स टू द एप्लास्टिक अनीमिया। एप्लास्टिक अनीमिया इज़ अ मिसनोमर। क्या, इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, पैनसाइटोपिनिया। एप्लास्टिक अनीमिया याद रखना इज़ द मिसनोमर। एप्लास्टिक अनीमिया में आपको ये तीनों चीज़ें मिलेंगी, अनीमिया भी मिलेगी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी मिलेगी एंड आपको ल्यूकोसाइटोपिनिया भी मिलेगा। ठीक है, बिकॉज पूरा बोन मेरो सप्रेस हो रहा है ना, दैट्स वाई। ठीक है, होप कि आपको ये क्लियर होगा। अच्छा, उसके बाद ये आ गया। अब देखिए ये क्या, एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी ये कॉम्प्लेक्स हैं आपके पास। अब देखिए ये जब कॉम्प्लेक्स यहाँ पर होंगे ब्लड में तो ये क्या करते हैं, जो है ना आपके पास ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं, ये न्यूट्रोफिल्स जो है ना, यहाँ न्यूट्रोफिल्स को ये क्या करते हैं, यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट। जब न्यूट्रोफिल्स यहाँ पर आएंगे तो न्यूट्रोफिल्स यहाँ पर क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे लाइसोसोमल एंजाइम एंड ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीशीज़ रिलीज़ करेंगे। तो जब ये चीज़ें ये रिलीज़ कर रहे होंगे न्यूट्रोफिल्स, तो यहाँ पर क्या होगी, इन्फ्लेमेशन होगी। जब वेसल में इन्फ्लेमेशन हो तो इसे हम कहते हैं क्या, वास्क्यूलाइटिस। क्या, यहाँ पर क्या हो जाएगी, वास्क्यूलाइटिस हो जाएगी। समझ में नहीं आ रहा लगता है आपको, अच्छा कोशिश करना, लग रहा है मुझे जो ना आपके ऊपर से जा रहा है। ठीक है, बहरहाल ये इस वास्क्यूलाइटिस हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो ना ये कॉम्प्लेक्स पता है क्या करता है, दूसरी चीज़ इसमें ना, यहाँ पर जो प्लेटिलेट्स हैं, दीज आर योर प्लेटिलेट्स। फनी थिंग, इन प्लेटिलेट्स की जो है ना एग्रीगेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्या, इनकी एग्रीगेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो किस लिए, बिकॉज देयर इज़ द लॉस ऑफ एंटी थ्रोम्बोलिटिक एंड एंटी कोएगुलेंट कैपेबिलिटी ऑफ द वेसल। क्या, यहाँ पर क्या होंगे, माइक्रो थ्रोम्बाई फॉर्म होंगे। ये क्या हो, ये क्या है आपके पास, माइक्रो थ्रोम्बाई फॉर्म होंगे एंड माइक्रो थ्रोम्बाई फॉर्मेशन लीड्स टू द इस्कीमिक इंजरी। ठीक है, इसकी वजह से अब देखिए यहाँ पर माइक्रो ये बन गए थ्रोम्बाई, तो यहाँ से ब्लड का फ्लो बिल्कुल कम होगा ना। ब्लड का फ्लो कम होगा तो ऑक्सीजन, ये लेट सपोज यहाँ पर डिपेंडेंट टिश्यू है, ये वाला पूरा का डिपेंडेंट टिश्यू है, इसमें क्या होगी, इस्कीमिक इंजरी होगी, तो ये एट्रोफी हो जाएगा या फिर इसमें नेक्रोसिस हो जाएगी। ठीक है, होप कि क्लियर होगा। अच्छा, वाई माइक्रो थ्रोम्बाई जो है ना, इसकी फॉर्मेशन क्यों हो रही है, इनकी फॉर्मेशन क्यों हो रही है, बिकॉज देयर इज़ लॉस ऑफ एंटी थ्रोम्बोलिटिक एंड एंटी कोएगुलेटिंग कैपेबिलिटी ऑफ द वेसल। loss of anti-thrombolytic and anti-coagulating
coagulating capability of vessel wall. That's why there is the formation of microthrombi. ठीक है। उसके बाद ये मेम्ब्रेन यहाँ पर ये जो ये दोनों हैं कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये आपके पास एक्टिवेट करेंगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। यहाँ पर C1 C4 C2 C3 C5 6 7 8 9, यहाँ से देख रहे हैं C3 बाहर निकल रहा था, C5 भी निकल रहा था, C4 भी। अब देखिए ये क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करते हैं ना, ये न्यूट्रोफिल की कीमो अट्रैक्शन करवाते हैं। जब न्यूट्रोफिल्स कीमो अट्रैक्ट होंगे, जब न्यूट्रोफिल्स का बहुत जो है ना कंसंट्रेशन उनकी बहुत हाई हो जाएगी, तो न्यूट्रोफिल पता है क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं किसको, इस सेल को एक्टिवेट करते हैं। दिस इज़ योर वेरी डेंजरस सेल, दिस इज़ योर दैट सेल। ये सेल को एक्टिवेट करेंगे और ये आपके पास हिस्टामिन रिलीज करेगा, ल्यूकोट्राइन करेगा एंड यूजिनोफिल कीमो फैक्टर रिलीज करेगा, कीमोटैक्टिक फैक्टर रिलीज करेगा एंड न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर रिलीज करेगा। दिस इज़ योर मास्ट सेल। अब मास्ट सेल यहाँ पर रिलीज़ हुआ तो हिस्टामिन वगैरह जो भी करवाएगा तो यहाँ पर इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाएगी। एंड यहाँ पर इसका जो हाल मार्क टाइप 3 का इज़ द फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। अब वो मैं बताता हूँ कैसे होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एंटीजन है, ये क्या पूरी वेसल वॉल है, ये क्या है, इसकी एंटीमा है, ये इसकी जो है ना बायरवेली लेयर्स है बाकी, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी, दिस इज़ योर एंटीजन एंटीबॉडी, वो जो कॉम्प्लेक्स था वो यहाँ पर होगा। एंड यहाँ पर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, लेट्स सपोज दिस योर दैट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंड फिब्रिन, दिस इज़ योर फिब्रिन मटेरियल एंड दिस इज नेक्रोटिक टिश्यू। यहाँ पर नेक्रोटिक टिश्यू होता है जिसे हम कहते हैं क्या, फिब्रिनॉइड नेक्रोटाइजिंग वास्क्यूलाइटिस। क्या, फिब्रिनॉइड नेक्रोटाइजिंग, क्या है, नेक्रोटाइजिंग वास्क्यूलाइटिस। ये हम वास्क्यूलाइटिस का एक टाइप है। वास्क्यूलाइटिस जब हम पढ़ेंगे तो उसमें जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है वास्क्यूलाइटिस, जो है ना उसमें बहुत ही मज़ा है, ठीक है। वो अलग से टॉपिक है, हम CVS में करेंगे। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक सेंट्रल आपको क्या मिलेगी, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस मिलेगी। किसमें, टाइप 3 में, उसे हम कहते हैं क्या, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, ठीक है। और ये जो नेक्रोसिस है आपको यूजिनोफिलिक मिलेगी। क्या, यूजिनोफिलिक मिलेगी। ये जो नेक्रोसिस आपको यूजिनोफिलिक मिलेगी आपको जब आप इसको माइक्रोस्कोप पर देख रहे होंगे, ठीक है। अच्छा ये क्या था आपके पास, क्या, सीरम सिकनेस रिएक्शन था। मतलब क्या, दूसरी सीरम से आए, ये किया, ये आपके पास क्या था, दूसरी सीरम से, ये आपके पास सीरम में जो है ना रिएक्शन करवा रहे थे, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है ना इसके एग्जाम्पल्स और जो है ना आपको याद करने हैं, बिकॉज वो बहुत ही पूछते हैं, ठीक है। द बिग एग्जाम्पल आप कभी नहीं भूलना, ये कभी नहीं भूलना, इज़ SLE। क्या, SLE, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटस। क्या, ल्यूपस एरिथमेटस। अब SLE में आपके पास पता है क्या हो रहा होता है, आपको फीवर होगा, फीवर विथ फटीग, फीवर होगा आपको, फटीग होगी आपको, उसके अलावा आपको क्या होगा, रेशेस, स्किन रेशेस एंड लिम्फ एडिनोपैथी भी होगी, वो मैं लिख नहीं रहा, ठीक है। एंड पेरिकार्डाइटिस होगी। क्या, पेरिकार्डाइटिस, जो है ना आपके पास दूसरा होगा प्लूराइटिस होगी एंड पॉलीआर्थराइटिस। क्या, पॉलीआर्थराइटिस, क्या होगी, पॉलीआर्थराइटिस। पॉलीआर्थराइटिस, ये जो है ना आपके पास क्या था, ये क्या होगा, पेरिकार्डाइटिस एंड प्लूराइटिस, ये लंग्स वाली लेयर में होगी, ठीक है। ये क्या आपके पास SLE है। SLE इज़ द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। उसके बाद एक और एग्जांपल है, दैट इज़ योर र्यूमेटाइड अर्थराइटिस। इसमें होता क्या है, IgM बॉडीज़ जो है ना उसके अगेंस्ट जो है ना IgG जो है ना, लेट्स सपोज इस सेम रिएक्शन हो जाएगा जैसे यहाँ पर हमने किया। एक एंटीबॉडी आई थी उसके साथ दूसरी बन करेगी तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ना ब्लड में, तो ये
एक्टिवेट करेगा। एंड दूसरा आता है आपके पास क्या, पोली आर्थराइटिस नोडोज़ा। अब देखिए पोली आर्थराइटिस नोडोज़ा में होता क्या है, जो हेपेटाइटिस बी की जो एंटीजन है और एंटीबॉडी है वो आपके पास जो है ना एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है, जिसकी वजह से आपके पास होता है। इसमें क्या होता है, हैप बी एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। और ये आप बस याद कर लेना, ठीक है, इसके नाम याद कर लो, काफ़ी है, ठीक है। अच्छा, इसमें ना हमारा एक पॉइंट रह गया था, वो ये था कि जो है ना पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल जो है ना क्या होती है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है। वो किस वजह से होती है, इसमें आपके पास ना स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाते हैं। कहाँ पर, इन द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में जब आपके पास ये कॉम्प्लेक्सेस जाएंगे ना, वहाँ पर क्या होगा आपके पास जो है ना रिएक्शंस वगैरह होंगे, लाइक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन होगी, और फिर जो है ना ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ना वो डैमेज हो जाएगी, और वहाँ से क्या होगा आपके पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाएगी। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल जो है ना ये इन्फेक्शंस होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ये आपके पास ना ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोका करवाते हैं इन्हें हमारे पास। उसमें हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स होते हैं, वो ना एक टॉक्सिन में रिलीज़ करते हैं जिसे हम नेफ्रोटॉक्सिन कहते हैं, ठीक है। बहरहाल वो अलग सी बात थी, वो मैंने उसमें जो है ना डिस्कस भी किया था, उसमें किसमें, स्ट्रेप्टोकोका वाले वीडियो में, माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। बस इसमें यहाँ पर ये याद करना कि ये इसका क्या है, थर्ड जो है ना हाइपर सेंसिटिविटी का ये एक एग्जांपल है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। उसके बाद है लास्ट आपके पास क्या, रिएक्टिव आर्थराइटिस। इसमें होता क्या है कि बैक्टीरिया है क्या है, येरेसिनिया एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड होते हैं आपके पास जीआईटी में, बट डिपॉजिटेड इन जॉइंट्स। फॉर्म जीआईटी में होते हैं, डिपॉजिट बोन्स में होते हैं और जॉइंट्स में होते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, रिएक्टिव आर्थराइटिस, ठीक है जी। ये आपके पास जो है ना पूरे के पूरे सारे एग्जाम्पल थे किसके, जनरलाइज्ड सीरम सिकनेस रिएक्शन के। सीरम सिकनेस यहाँ पर रिएक्शन करते हैं। और जो आपके पास लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड मैं इतना डिस्कस करूँगा नहीं, बिकॉज ये मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ कि जो है ना इसमें होता क्या है। अब देखिए लोकलाइज्ड में बेसिकली होता क्या है कि जो है ना इसमें एक सेंट्रली टिश्यू जो है ना इसमें नेक्रोसिस हो जाती है, ठीक है। अच्छा, मैं एक और यहाँ पर चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो मैंने बताई है ना इसकी नेक्रोसिस, दिस इज़ द मॉर्फोलॉजिकल हॉल मार्क ऑफ टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये क्या थी, इसकी मॉर्फोलॉजी थी, ठीक है। उसके बाद हाँ क्या बता रहा था मैं, हाँ आर्थस रिएक्शन, ठीक है। लोकलाइज्ड में आपके पास इसका नाम याद रखो, लोकलाइज्ड में आपके पास जो रिएक्शन आता है इसे हम कहते हैं क्या, आर्थस रिएक्शन। इसका नाम याद रखो, काफ़ी है। बाकी इसमें होता क्या है, रिएक्शन होता है इसमें जब आप जो है ना इंट्रावीनस जो है ना कोई भी जो है ना इंट्राक्यूटेनस जब आप कोई भी इंजेक्शन दे रहे होते हैं, तो उसमें जो है ना आपके पास यहाँ पर कोई भी इन्फेक्शन जो है ना आपके पास हो जाता है। एंटीजन एंटीबॉडी इन्फेक्शन नहीं, यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, उसकी वजह से जो है ना यहाँ पर नेक्रोसिस, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस जैसे इसमें हो रही थी वही हो जाती है, ठीक है। इसमें बाकी बहुत ज़्यादा बुक में दिया हुआ नहीं है इसका, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। होप कि पूरा क्लियर होगा।